वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी के पहला हफ्ता कब से शुरू होता है और पहला हफ्ता में कौन-कौन सा आपको लक्षण दिखाई देता है, रिलेशन के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपका पीरियड आता है, तो अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हफ्ता आपका पीरियड का होता है, दूसरा हफ्ता आपका ओव्यूलेशन का होता है, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता आपका इम्प्लांटेशन और आपका जो प्रेगनेंसी होती है उसका हफ्ता है। चौथा हफ्ता आते-आते आपका पीरियड भी मिस हो जाता है। तो सबसे पहले पहले हफ्ते की बात करते हैं, तो पहला हफ्ता जब आपका पीरियड आता है, उस हफ्ते को माना जाता है पहला हफ्ता। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे आते हैं, तो अगर आपका पीरियड 10 तारीख को आया है, तो 10 तारीख से ही ये आपको पहला महीना जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 तारीख को ही जब पीरियड आता है, तो उसी में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। ये प्रेगनेंसी आपको जब 10 तारीख को पीरियड आते हैं, तो उसके बाद आपका ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होता है पीरियड के, जैसे कि आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे है, तो 14वें दिन 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है। तो जब 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाता है, तो उसके उसमें जब आप कॉन्टैक्ट रखते हो, तो ये आपका अमूमन दूसरा हफ्ता आ जाता है। जो जो आपका पहला हफ्ता में पीरियड आता है, दूसरा हफ्ता में आपका ओवुलेशन होता है। उस समय जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उसमें आपको क्या होता है, कॉन्टैक्ट बनाने के 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होता है। आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते 1 वीक तो बिल्कुल ही आराम से लग जाता है। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, तो जो आपका ज़यगाट, जो आपका अंडा फर्टिलाइज हुआ है, वही ज़यगोट, वही अंडा आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है। यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो वहीं पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, आपको जानते हैं कि तीसरे हफ्ते में कौन-कौन सा लक्षण दिखाई देता है, यानी कि इम्प्लांटेशन के समय। तो उस समय आपको 2 लक्षण बिल्कुल ही सटीक और सही दिखाई देता है। अगर आप इन 2 लक्षण को समझ सकते हो, समझ जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको अब इम्प्लांटेशन हो रहा है। सबसे पहला तो आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। अगर आपका जो ज़यगोट है छोटा-सा, वो आपको आ गया है यूट्रस में धँसने के लिए, तो सबसे पहले हल्का-सा ब्राउन कलर का आपको ब्लीडिंग हो जाएगा। बिल्कुल हल्का-सा माइल्ड-सा ये ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। अगर ये ब्लीडिंग आपको पीरियड का फ्लो में आने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं, आपका जो इम्प्लांटेशन हुआ है, वो इम्प्लांटेशन नहीं है, ये आपका पीरियड आने वाला है। दूसरा जो फ्रेंड्स लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उसके थोड़ा-सा 2 आंगुल नीचे, और जो नाभि है, उसके 4 आंगुल नीचे आपको वहीं पे यूट्रस होता है, वहीं पे आपको सुई के चुभन के जैसा पेन महसूस होगा। अगर आप सोई रहोगे, तो ये पेन आपको महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोई रहोगे, बिल्कुल हल्का-फुल्का चुभन के जैसा पेन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स, ये पेन बिल्कुल भी माइल्ड होता है। अगर यहीं पे ये पेन आपको ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा फीलिंग होती है कि मुझे पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, तो ये आपको कभी भी इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग, इम्प्लांटेशन का दर्द नहीं होगा। वहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी में हल्का-फुल्का कहीं कट लग जाता है, तो जैसे आपको पेन होता है ना, उतना ही पेन होगा, इससे ज़्यादा पेन नहीं होगा, और ब्लड भी उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये ब्लीडिंग और ये पेन कितने दिन होता है, तो ये ब्लीडिंग, ये पेन बहुत ही ज़्यादा होगा तो 2 दिन, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग, ये पेन नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड सा ये दोनों चीज़ होता है। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये तो आपको होता है इम्प्लांटेशन के समय। अब जब रिलेशन बनाने के 14-15 दिन के बाद, यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद, आपकी बॉडी में हार्मोन बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होने लगते हैं। एचसीजी हार्मोन बनने लगता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, तो उस समय आपको कौन से लक्षण दिखाई देता है? तो ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर और आपके हार्मोन के ऊपर, कि आपका हार्मोन कितना बना हुआ है। अगर आपका हार्मोन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, तो आपको तुरंत पीरियड मिस होने से पहले ही लक्षण आपको अपीयर होने लगेंगे। जैसे कि सबसे पहला तो आपका बीपी हाई लो होने लगेगा। आपका जो बीपी है, बहुत ज़्यादा केस में देखा गया है कि लो ही रहता है, हाई बहुत कम ही रहता है। तो अगर आपका बीपी भी लो है और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे चक्कर जैसा फ़ील आ रहा है, तो आप बिल्कुल 110% समझ जाओ कि आपको कहीं न कहीं गर्भ, और ये सारे लक्षण जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे लक्षण पीरियड मिस होने से पहले ही आपको दिख जाएँगे। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको जो यूरिन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ जाएगी। जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपको फर्स्ट, जो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट हफ्ता होता है, उसी में दिखाई देने लगता है, यानी कि चौथे हफ्ते में ही आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही बढ़ी हुई फ़ील होने लगेगी। आप अभी तुरंत जो है यूरिन
पास करके आओगे और फिर से आपको ऐसा फीलिंग आएगा, ऐसा महसूस होगा कि आपको यूरिन लगा हुआ है, जो यूरिन ब्लैडर है वो बार-बार फुलफिल होने लगेगा। क्योंकि जो यूरिन ब्लैडर है और जो आपका यूट्रस है, दोनों जो है एक साथ एक जगह ही है। तो जब यूट्रस अपने आप को फैलाता है तो वहाँ पे जो यूरिन ब्लैडर है वो अपने आप को हल्का-सा सिकुड़ने लगता है। तो वहाँ पे 2 ड्रॉप भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यूरिन जो है पास करना है। तो अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो भी समझ जाओ कि हमें प्रेगनेंसी कहीं न कहीं हो चुकी है। उसके बाद जो तीसरा लक्षण आपको दिखाई देगा वो होगा यूरिन, जो आपका यूरिन की फ्रीक्वेंसी, जो आपकी प्यास की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई में फील आपको होने लगेगी। ऐसा फील होगा कि आपको बार-बार, बार-बार प्यास लग रहे हैं। आपको अभी आपने पानी पिया, अभी आपको फीलिंग आने लगेगी कि आपको प्यास लगे हैं। तो ऐसी भी फीलिंग हो रही है तो ये भी आपको दर्शाते हैं कहीं न कहीं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण तो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो है आपके हर एक अंग में होते हैं। लेकिन जो मोस्टली आप जो 99% केसों में दिखता है वही आपको लक्षण मैं बता रही हूँ। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी अमूमन सभी में दिखता है और प्यास की भी फ्रीक्वेंसी सभी में दिखता है। क्योंकि जब आपका ज़ायगोट का निर्माण होने लगता है, जब आपका बच्चा बच्चे का रूप लेने लगता है तो वहाँ पे उसको ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी जो आप खाते-पीते हो तो पहले ही जैसे खाते-पीते हो, अब आप ये थोड़ी ना करते हो कि मैं एक्स्ट्रा कुछ खा रही हूँ। ऐसा तो कुछ काम नहीं करते हो, पहले जितना ही आपका डाइट है तो सारा चीज़ जो न्यूट्रिशन आपको मिल रहे थे वही आपके शिशु के पास जा रहे हैं। तो आपको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन की आपके अंदर कमी होने लगती है। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको पानी की भी जो है आवश्यकता होने लगती है। तो इसीलिए आपको बार-बार जो है प्यास लगने लगती है और जब प्यास लगेगी तो एट लीस्ट ये सही बात है कि यूरिन भी आएगी। अब जो फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा लेथार्जी फील होना। आपकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी महसूस होने लगेगी। ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल उसमें थकान फील हो रहा है, आपकी बॉडी अब काम करना नहीं चाहती है, बिल्कुल लेथार्जी उसमें फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जी हो गई है, बिल्कुल थक गई है। अब उस आपकी बॉडी को कुछ भी करने का फ़ील नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा भी फ़ीलिंग आपको आ रही है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आप जो है, जो आपका इम्प्लांटेशन है, ये इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा उल्टी का होना। देखो डियर, ये उल्टी का होना बहुत लोगों में दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में दिखाई दे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उल्टी अगर सभी में दिखाई, सभी आप में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ही जो है बहुत भ्रम है कि मुझे उल्टी नहीं हो रही है, क्या मुझे प्रेगनेंसी नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है कि आपको उल्टी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी नहीं है, आपको प्रेगनेंसी है। लेकिन ये हो सकता है कि आपके हार्मोन ऊपर-नीचे हो रहे हैं और सभी लोगों को उल्टी हो ये कोई ज़रूरी नहीं हो रहा है, नहीं होता है। बट आपको प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो जाती है तो उल्टियाँ उल्टियाँ आना, चक्कर आना, जी मिचलाना ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, उसमें कोई परेशान नहीं होना है। तो आपको उल्टी भी होने लगेगी, ऐसा फीलिंग आएगा कि मुझे उल्टी से जैसा हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ रही है लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं रही है। उसके साथ-साथ फ्रेंड जब सुबह में ब्रश वगैरह करोगे तो उल्टी तो नहीं होगी लेकिन मुँह में खट्टे पानी भर जाएँगे, ऐसा फील आएगा कि अब जैसे कि आपको अंदर से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है लेकिन खुल के वॉमिटिंग नहीं होगा। तो ये भी लक्षण कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो इन सारे लक्षणों में से अगर आपको 2 से 3 लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो आपको ये समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट हफ्ता होता है, ये कब से माना जाता है? तो देखो डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, कॉन्टैक्ट के बनाने के कम से कम 14 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी जो है समझ में आते हैं कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर आपका ओवुलेशन के 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट हफ्ता आपको चौथे हफ्ते मान के चलना है कि चौथे हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। पीरियड से में जो है चौथे हफ्ते में, पीरियड फर्स्ट हफ्ता हो गया, उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते छोड़ के और चौथे हफ्ते में अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। अगर ऐसी फीलिंग आपको भी आ रही है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।